एम्बिशियस तो हो तुम लेकिन लेजी भी हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इसका रीजन है तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें याद ही नहीं रहता, या याद रहता भी है तो धुंधला धुंधला सा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लक्ष्य तुम्हारे दिल की गहराई से नहीं होता, किसी को देखकर या किसी की बातें सुनकर बस जोश में बनाया हुआ लक्ष्य होता है। या अगर तुम्हारे दिल से होता भी है तो बाद में वो धुंधला पड़ जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अंदर आग होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस आग को बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चैलेंजिंग है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं कि थोड़ा सा भी उस तरफ अगर गए तो लक्ष्य धुंधला पड़ने लगता है, उसके लिए जुनून धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए एनर्जी ही नहीं होती हम में। एनर्जी आती है ये बात याद रखने से कि जो लक्ष्य तुम हासिल करना चाहते हो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है, तुमने वो करना शुरू ही क्यों किया था। जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो रहा ही होगा, यूं ही तो नहीं शुरू कर दिया था तुमने। और उस लक्ष्य को हासिल कर लेने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, कैसी होगी तुम्हारी जिंदगी, उसका असर क्या पड़ेगा तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर, फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा। ये सब चीजें याद रखने से एनर्जी रिलीज होती है तुम्हारे अंदर उस काम को करने की। लक्ष्य के लिए जो काम करना होता है उसके इंपॉर्टेंट होने का एहसास शुरू में होता है, बाद में वो एहसास कम होता जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब बस नाम मात्र करा जाता है। तो कहां से एनर्जी मिलेगी लक्ष्य के लिए मेहनत करने की। तुम्हारे पापा रोज काम पे जाते हैं, सुबह निकलते हैं और सीधे रात में घर आते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि उस काम में उन्हें बहुत मजा आता है? बिल्कुल नहीं। उस काम को करने का उनका मन बिल्कुल नहीं करता, फिर भी वो दिन भर उसमें मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस काम को करने की इंपॉर्टेंस जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो काम वो नहीं करेंगे तो तुम सबका पालन पोषण कैसे होगा, तुम्हारे स्कूल या कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस, या अगर तुम किसी बाहर शहर में रहकर पढ़ाई करते हो तो वहां की कोचिंग की फीस, किताब कॉपी का खर्चा, रूम रेंट, खाने पीने का खर्चा, हाथ खर्च, ये सब कहां से आएगा। यही वो स्ट्रॉन्ग रीजन है जो उन्हें ताकत देता है उस काम में मेहनत करने की, जिस काम को करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता। और एक तुम हो जिसके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, सिर्फ लक्ष्य के लिए मेहनत करने की ही बात है, और इतना भी तुमसे नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो, घंटों रील्स देखना हो, लड़की से चैटिंग करना हो, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना हो, गेम खेलना हो, या किसी सट्टेबाजी ऐप में सट्टा लगाना हो। ये समझो कि कभी कभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं जितनी कि हम उसे अपने दिमाग में सोच सोचकर बड़ी बना लेते हैं और हम उसी लूप में फंस जाते हैं। ऐसे में अगर हमें पता भी हो कि क्या करना है फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते रहने के स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, एक्शन लेने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं। ऐसे में सबसे छोटे लेवल पर एक्शन लेना होता है जिससे हमारा सोचते रहने का पैटर्न टूटता है। फिर हम जब अगला एक्शन लेते हैं और लेते जाते हैं तो हम सोचते रहने से एक्शन लेने के स्टेट ऑफ माइंड में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम अभी अपना काम करने जाओगे तो कर दोगे जो करना चाहते हो, पर लेजी हो। टैलेंटेड हो, एम्बिशियस हो, पर लेजी भी हो तो तुम अकेले ऐसे नहीं हो। 99% लोग ऐसे ही हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े सपने और एम्बिशन होने के कारण इंसान खुद को मानता है कि मैं तो बड़े सक्सेस के लिए बना हूं, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। इससे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो जाता है। मतलब सक्सेस की गारंटी पूरी नजर आ रही हो, सक्सेस तुरंत नजर आ रही हो तो ही वो मेहनत करेगा, वरना नहीं। जैसे कोई एक बड़ी सक्सेस हो लेकिन वो 3 साल बाद मिलेगी और उसकी 90% गारंटी है, और दूसरी तरफ ऐसी कोई सक्सेस है जो भले ही पहले वाले से छोटी हो पर 5 दिन बाद ही मिलेगी और उसकी 98% गारंटी है, तो ऐसा इंसान दूसरा ऑप्शन ही चुनता है क्योंकि वो तुरंत मिल रहा होता है। इंस्टेंट और गारंटी का शिकार तुम्हें एम्बिशियस और लेजी बनाता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला शेर की सोच वाला आलसी भालू बना देता है। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्लान्स बनाते हो, आइडिया सोचते हो और बातों के मजे लेकर मेंटल मास्टरबेशन करते हो। बस तुम मेहनत तब करोगे जब तुम्हें तुम्हारे अनुसार रिजल्ट मिले, रिवॉर्ड मिले, वरना तुम मेहनत करोगे ही नहीं। इसी तरह एक दिन तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे और तुम्हारे अंतिम संस्कार में लोग बातें कर रहे होंगे कि बहुत तगड़ा बंदा था, बहुत टैलेंटेड था, लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। तो अगर तुम कहते हो कि तुम एम्बिशियस हो लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं बता दूं कि मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेहनत तो बहुत से लोग कर रहे हैं। तुम्हें बस कुछ अलग करने की जरूरत है। यानी ये करो, रोज 10 मिनट का एक नियम बनाओ, रोज अकेले खुले आसमान के नीचे बैठो। इसके लिए तुम अपने पास के ग्राउंड में या फिर अपने घर के छत के ऊपर चले जाओ और अपने लक्ष्य को याद करो, उसे सोचो, उसे फील करो, क्योंकि लक्ष्य को दिमाग में ताजा बनाए रखने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। और अगर तुमने आज के समय में ये नहीं किया तो तुम ऑटोमेटिकली अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, दूर होने लगोगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा तुम्हें तब तक काफी देर हो चुकी होगी। फिर तुम्हें बहुत गिल्ट फील होगा और स्ट्रेस, एंजाइटी भी फील होगी क्योंकि तुम्हारा काफी समय बर्बाद हो चुका होगा और तुम अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर पा रहे होगे। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। आज के समय में ये एकदम कॉमन बात बन चुकी है। ये जो तुम अलग करोगे यही तुम्हें बाकी लोगों से 98% ज्यादा ग्रोथ देगा, इसलिए ये जरूर करो। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। तुम चाहते हो सक्सेस मिले लेकिन उसके लिए जो छोटी छोटी चीजें रोज करनी होती हैं वो तुम नहीं कर पा रहे। तुम सिर्फ एंड रिजल्ट के सपने देख रहे हो, पर जो प्रोसेस है, जो स्ट्रगल है, उससे दूर भाग रहे हो। पर सच बताऊं, सक्सेस का असली आनंद उस प्रोसेस में ही है। अब तुम कहोगे कि यार ये सब पता है लेकिन मेहनत करने के लिए मोटिवेशन आता ही नहीं है। तो सुनो, मोटिवेशन एक इल्यूजन है। ये तब तक काम करता है जब तक तुम्हारे अंदर उस वक्त एक्साइटमेंट होती है, पर जैसे ही वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है मोटिवेशन भी गायब हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन पर डिपेंडेंट मत रहो, खुद में डिसिप्लिन डेवलप करो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम्हारा चाहे मन करे या ना करे, तुम उस काम को रोज करोगे जो तुम्हारी सक्सेस के लिए जरूरी है। तुम्हारे लेजी होने का एक और बड़ा रीजन है तुम्हारी हैबिट्स। तुम्हारी दिनचर्या ऐसी है जो तुम्हें प्रोडक्टिव बनाने की जगह और भी लेजी बना रही है। तुम सुबह उठते ही फोन देखना शुरू कर देते हो, बिना किसी प्लानिंग के दिन को स्टार्ट करते हो और फिर पूरा दिन इधर उधर वेस्ट कर देते हो। अगर तुम्हें लेजी से हार्डवर्किंग बनना है तो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हें सुबह उठते ही फोन
फोन मत देखो, पहले अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिव करो। एक प्रॉपर रूटीन सेट करो जो तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करती हो। डेली एक टास्क फिक्स करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कंप्लीट करना ही करना है। डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो सारे, रील्स, गेमिंग और फालतू की चैटिंग का टाइम एक फिक्स कर लो या अवॉइड ही कर दो तो बेहतर है। रात को सोने से पहले अपने गोल्स और उसके पीछे के रीजन को याद करो, उसके बाद सो। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये सब इतना सिंपल होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता। सही बात है, इसमें सिंपल और इजी में फर्क है। सक्सेस का प्रोसेस सिंपल है पर इजी नहीं। हर दिन डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल है जानता हूं, पर अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा बाबू। एक और चीज जो तुम्हारी लेजीनेस का बड़ा रीजन है वो है तुम्हारा कंफर्ट जोन। ये याद रखो कि कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जिसमें तुम जितना ज्यादा रहोगे उतना ही तुम लाइफ में पीछे रहोगे, पर बाकी लोग आगे निकलते जाएंगे। तुम्हें लगता है कि आज रिलैक्स कर लेता हूं, कल से शुरू करूंगा, पर ये कल कभी आता ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी आदत ही बन चुकी है काम को टालते रहने की। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है 2 मिनट्स रूल। यानी अगर कोई काम बड़ा लग रहा है और तुम्हारा मन नहीं है करने का तो बस 2 मिनट के लिए उस काम को स्टार्ट करो, सिर्फ 2 मिनट। तुम देखोगे कि एक बार शुरू करने के बाद वो काम ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा क्योंकि तुम सोचते रहने से एक्शन लेने के स्टेट ऑफ माइंड में शिफ्ट हो चुके होगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि तुम सिर्फ बड़े बड़े प्लान्स बनाते हो पर एग्जीक्यूट नहीं करते। प्लानिंग जरूरी है पर अगर सिर्फ प्लानिंग ही चलती रहे और एक्शन ना हो तो सब बेकार है। तुम सोच रहे होगे कि यार मैं प्लान तो बनाता हूं पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इसका एक रीजन है, तुम चीजें ओवर थिंक कर रहे हो। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, छोटे लेवल पे एक्शन लो, लेते जाओ, फिर तुम खुद ही बाहर निकल जाओगे इससे। तो अभी तक मैंने जो भी बताया वो ईमानदारी से करो तो तुम एम्बिशियस होने के साथ लेजी नहीं रहोगे बल्कि हार्ड वर्किंग हो जाओगे और अपने लक्ष्य को हासिल भी कर पाओगे। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।